अच्छा है। वहीं फूलों की भी खेती करते हैं, पीले व हरे रंग के फूल भी करते हैं। वहीं कानपुर देहात के लिए ग्रामीणों को संदेश भी दिया है कि बाबूलाल निषाद की तरह फसल कर वह भी अपनी फसल से दुगनी आय कमा सकते हैं, जिससे हमारे कानपुर देहात का नाम रोशन हो सके। वहीं बाबूलाल निषाद ने कई बार जिला प्रदर्शनी में अपनी खेती को लेकर पुरस्कृत भी किया गया है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, इसके नींबू के बारे में बताइए आप। ये मेरा नींबू सीडलेस है। इसमें पेड़ में कोई कांटा नहीं है, फल में कोई बीजा नहीं है, ऑलराउंडर 12 मासी है। इसमें काटने पर और इसमें जो है इस नींबू में ये खासियत है, इस समय बाजार में नींबू मार्केट में आ रहा है तो पेड़ का पका हुआ नहीं मिल रहा है। हमारा इसमें 12 मास पेड़ में पका हुआ भी मिलेगा। इसमें इतनी बढ़िया आमदनी है, इसको चाहे अचार में चलाएँ, चाहे गर्मी में कहीं नहीं मिलता है, नींबू चला वैसे हर तरह नींबू चलता है। इसमें नींबू को 100 रुपये किलो चल रहा है। इसमें नींबू हमारी सबसे अच्छी आमदनी नींबू में है। लगा तो कम, एक बार लगा दो, उसके बाद थोड़ी बहुत देख करते हो, उसके बाद सब कुछ इसमें 1-1.5 लाख रुपये पर बीघा आमदनी आराम से, लेकिन कम हो। चाहे इसका अचार बना लो, चाहे नींबू का बना लो, चाहे इसमें करो, हर तरह से नींबू उपयोगी है ये। ठीक है सर, धन्यवाद जी। आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं बाबूलाल निषाद, ग्राम फरीदपुर कर्रा, जनपद कानपुर देहात का निवासी हूँ। सर, जानना चाहेंगे आपसे, इस समय आप कौन सी फसल कर रहे हैं जिसमें किसानों से हटकर जिसमें सबसे ज़्यादा आमदनी हो, उसके बारे में बताइए। लाल भिंडी की खेती कर रहा हूँ। लाल भिंडी मैं हमेशा ऐसी फसल करता हूँ जो किसानों सबसे हटे हो। लाल भिंडी इसमें मार्केट में कोई नहीं कर रहा था, आ रही है। मैं इस समय लाल भिंडी की खेती कर रहा हूँ। ये देखिए मेरी लाल भिंडी है और मैंने लाल भिंडी की खेती की है। इसमें 7 लाख रुपए प्रति एकड़ आमदनी है, जिसमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये खर्च आता है। इसमें मुझे लगभग 6.5 लाख और 6 लाख रुपये, 6.5 लाख रुपये आमदनी से कम नहीं होती है। ये मेरी भिंडी 100 रुपये किलो घर से चली जाती है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। और इसको कई लोग लेने आते हैं। ये कैंसर रोधी है और इसमें कई रोगों की क्षमता है, इसलिए मैं लाल भिंडी कर रहा हूँ। इसको मुझे कहीं मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसका पत्ता भी लाल है, इसकी डंडी भी लाल है, फूल भी लाल है, सब तरह के इसमें फलने सुबह तक है, सब तरह के इसमें लाल है। इसमें कोई हरेपन का कोई नाम नहीं, जितना पूरा खेत दिखा रहा है सब इसमें लाल भिंडी है। इसकी मेरी पिछली साल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बहुत सराहना की थी। योगी मोदी ने सबने देखी थी, वहाँ पर मेरा स्टार्ट आया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे तब वहाँ पर मेरा स्टार्ट आया। ठीक है। आप पारंपरिक खेती को छोड़कर जो फसलें उगा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कौन सी फसल आपको दे रही है? मैं बाबूलाल निषाद, ग्राम फरीदपुर कर्रा, विकासखंड संदलपुर, जनपद कानपुर देहात का निवासी हूँ। मैं ग्लेडियोलस के साथ में 6 फसली में लाल पत्ता गोभी, पीली फूल गोभी, बैंगनी फूल गोभी, ब्रोकली, इनकी खेती 6 फसली में करता हूँ। इससे मुझे लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए पर एकड़ ग्लेडियोलस के फूल से खेती में मिल जाता है। और इसी से लगभग जब हमारा केवल फूल 30 रुपये किलो मान लीजिए मिनिमम, तब हमारा जो है करीब 7-8 लाख रुपए का लाभ मिल जाता है फूल से, फूल गोभी से। और इसी में हमें मेरी लागत मुश्किल से 50 हज़ार आती है। इसमें शुद्ध मुनाफा मुझे मिलता है 10-11 लाख रुपए मुझे शुद्ध मुनाफा मिल जाता है 1 एकड़ में 120 दिन में। ठीक है। संदलपुर ब्लॉक में गांव है फरीदपुर निटर्रा, जहां के किसान हैं जो तरह तरह की रंग बिरंगी फूलों की और फलों की खेती कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद कानपुर देहात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि कृषकों की आय को दोगुना करना और कृषक जो हमारे हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने आत्मनिर्भर बने और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी कृषि अपना योगदान दे। उसी के तहत हमारे जनपद कानपुर देहात के संदलपुर विकासखंड में फरीदपुर निटर्रा ग्राम पंचायत में बाबूलाल निषाद नाम के कृषक हैं और बहुत ही अग्रणी कृषक हैं। उनको खेत तालाब योजना से भी लाभान्वित किया गया है। उनके खेत में मैंने व्यक्तिगत रूप से विजिट भी किया था, तो वहाँ पे जितनी भी तरह की सब्जियाँ हैं उसमें वो अत्याधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जो उनकी लौकियाँ वो उगाते हैं वो रिकॉर्ड साइज़ की लौकियाँ उगाते हैं।
लाल भिंडी का उन्होंने उगाया है, तरह तरह के अलग अलग कलर की फूल गोभी भी वो उगाते हैं। जो ग्लैडुलस फूल होते हैं जो बुके वगैरह में लगाए जाते हैं, उसका भी वो काम करके उसको अन्य जनपदों में भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट करके भी आमदनी उनको इससे होती है। तो ये बहुत हर्ष की बात है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं कृषकों के लिए, उन सबका फ़ायदा उनको मिल रहा है और वो खुद एक अग्रणी किसान के रूप में, एक मॉडल किसान के रूप में, एक आदर्श किसान के रूप में हम सबके लिए, जनपद के सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है। एक प्रगतिशील किसान है जो संदलपुर ब्लॉक के निटर्रा गांव के निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों के बारे में और किसानों के बारे में? देखिए, हमारे जनपद में बाबूलाल निषाद जी जो संदलपुर विकासखंड के ग्राम निटर्रा के निवासी हैं और एक प्रगतिशील कृषक हैं, बहुत जुझारू हैं। वह रबी खरीफ धान्य फसलों के अलावा सब्जी की खेती अच्छी तरह से करते हैं। इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो वह धनिया, पालक और मूली की खेती कर रहे हैं। लाल भिंडी की भी खेती करते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ किसमें प्राप्त करें। तो इसमें वो धनिया, मूली और पालक, जो कि मार्केट में रेट भी अच्छा है, लाभ भी मिल रहा है, उसको लगा रहे हैं और मार्केट से अच्छा लाभ ले रहे हैं। इस हिसाब से वो अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। सर, जानकारी मिली है कि ग्लेडियस के माध्यम से फूलों की भी खेती करते हैं। नहीं, करते हैं, ग्लेडियोलस खेती कर रहे हैं, उसको लेकर के वो मार्केट में बेचते भी हैं। और जब हमारे यहाँ प्रदर्शनी जब लगाई जाती है, चाहे कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ भी लेके आते हैं। अभी उनको देखा जाए तो रबी के मौसम में बहुत अच्छी गुलाबी फूल गोभी, पिंक रंग की, पीले रंग की, रंगीन जो हमारे वेजिटेबल है उसकी भी खेती करते हैं, शिमला मिर्च भी लगाते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जब आए थे तो उस समय इनकी लाल भिंडी की खेती उन्होंने किया था, बहुत दिख रहा था। ग्रामीणों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के किसानों के बारे में? ग्रामीणों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे बाबूलाल जी हैं, उनको उससे प्रेरणा ग्रहित करें और धान्य फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करके अपनी आय बढ़ाएं। यह इस समय उद्यान विभाग भी हमारा सहयोग कर रहा है, किसानों के लिए बहुत सारी स्कीमें लेके आए हैं। किसान भाई जागरूक रहें और कृषि विभाग, उद्यान विभाग से जो स्कीम इसको चलाई जा रहा है उसका लाभ लेते हुए अपनी आय को बढ़ाने की